बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू टू योर प्लेनेट ऑफ इंग्लिश। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस कि ये बात फ्यूचर की हो रही है, और दूसरी बात यह है फ्यूचर में भी उस एक्शन की, उस अमल की जब वो जारी था, जब वो जारी रहेगा तो उसी दौरान ये की बात हो रही है। अच्छा, टाइमलाइन को देखे, टाइमलाइन के जरिए मैं समझा रहा हूं। ये है नाउ, प्रेजेंट, अभी। बिफोर नाउ जो कुछ भी हुआ उसके साथ हमारा काम नहीं है क्योंकि वो पास्ट है। और नाउ के बाद जो हो रहा है हम उसी को पढ़ेंगे। तो एक तो ये है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें जो एक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वो टेम्परेरी एक्शंस होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये हम तब की बात इसकी करते हैं जब ये जारी होता है। ठीक है, इस टाइमलाइन को देखें। मिसाल के तौर पर 3 बजे से मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर लेता हूं और 5 बजे मैं क्रिकेट खेलना खत्म कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, फ्यूचर में मैं 3 बजे से 5 बजे तक क्रिकेट खेल रहा हूँगा। सही है। तो ये 3 बजे अगर मैं इसी की बात करूं फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर सिंपल में आता है ये पॉइंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो 5 PM है, जो एंडिंग पॉइंट है, ये भी फ्यूचर सिंपल में आता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जितना भी दौरानिया है, चाहे वो 3:50 है, 3:30 है, चाहे 4 o'clock है, तो वो इसके बीचों बीच में आ रहा है। तो इसके बीच में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मेरा जो जारी वक्त था वो इसके बीच में था, मेरा जो प्लान था वो इस 3 बजे और 5 बजे के बीच में था। सही है, इसी में होगा। समझ रहे हैं? तो इसको फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कंसिडर करेंगे। ये भी नहीं और ये भी नहीं, 3 PM भी नहीं, 5 PM भी नहीं। हम इसके बीच में जो हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसी कंटिन्यूएशन की बात हम करेंगे। तो इस एक्शन के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आई विल बी प्लेइंग फ्रॉम 3 to 5 PM। मैं 3 से 5 बजे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा। समझ रहे हैं? मैं 3 से 5 बजे तक क्रिकेट खेलता रहूंगा। इसका मतलब है कि 3 से 5 बजे के बीच में जो वक्त है, जो दौरानिया है, इसमें मेरी ये एक्शन कंटिन्यू होगी, जारी होगी, इन प्रोग्रेस होगी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये केस, और दूसरी बात, जब 2 एक्शन हो, चाहे 3 एक्शन हो, जब वो टुगेदर जारी हो, इकट्ठे वो एक ही वक्त में जारी हो, तो हम 2 एक्शन, 3 एक्शन, 4 एक्शन एक साथ में हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ऑन मंडे अहमद विल बी टेकिंग एग्जाम एंड बिलाल विल बी अटेंडिंग अ पार्टी। मंडे को अहमद का क्या है, विल बी टेकिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की स्ट्रक्चर है, और ये भी विल बी अटेंडिंग। ठीक है, तो ये दोनों एक्शंस कब हो रहे हैं, एक ही वक्त में ये जारी है, और हम इन दोनों में इंटरेस्टेड हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसके साथ हम 3 एक्शन, 4 एक्शन एक वक्त में अगर जारी हो तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। ऑन मंडे अहमद विल बी टेकिंग एग्जाम एंड बिलाल विल बी अटेंडिंग अ पार्टी। तो एक एक्शन अहमद परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए भी हमने इस टेंस को इस्तेमाल किया, और बिलाल विल बी अटेंडिंग अ पार्टी, दूसरा एक्शन बिलाल परफॉर्म करेगा क्योंकि वो एक पार्टी में जा रहा होगा। सही है, तो उसी दोनों एक्शंस को हम इसके लिए ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस, इसके अलावा जब बहुत ज्यादा हम पोलाइट होना चाहते हैं, जो पोलाइट क्वेश्चंस होते हैं वो जब हम पूछते हैं, तो उसके लिए भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखो, विल यू बी अटेंडिंग द मैरिज,
हम इस तरह भी कह सकते हैं विल यू अटेंड द मैरिज, लेकिन ये थोड़ा सा यह है कि इनफॉर्मल लग रहा है। और अगर हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना चाहे और बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस शो करना चाहे तो हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो विल यू बी अटेंडिंग द मैरिज, ठीक है, मैं किसी से पूछ रहा हूं तो बहुत इज्जत के साथ पूछ रहा हूं कि क्या आप इस शादी को ज्वाइन करोगे। अच्छा, इसके अलावा एक और केस, जब आप किसी चीज के बारे में मुकम्मल श्योर नहीं है लेकिन ज्यादा आपके जहन में उसके बारे में यकीन दहानी है कि इस तरह हो सकता है, मुमकिन है। मुकम्मल आप उसके बारे में 100% श्योर नहीं है लेकिन 99-98% आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि इस तरह होगा। तो when you strongly believe something is happening but you are not 100% sure, जब आप 100% उस पर आपको यकीन ना हो लेकिन ये है कि आप सिर्फ ये है कि गुमान हो आपका, तो उस दौरान आप ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल को आप देख ले, यू कैन नॉट कॉल अहमद, ही विल बी ड्राइविंग। तो ही विल बी ड्राइविंग ये सिर्फ क्या है, ये सोच है मेरी, और कितना, बहुत ज्यादा हद तक मैं श्योर हूं। 100% नहीं हूं लेकिन 99-98% मुझे यकीन है कि वो अभी ड्राइव कर रहा होगा, तो इसलिए आप उसे कॉल ना करें। अच्छा, ये तो हो गए इसके यूजेस। अभी आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, हम उर्दू में इसको किस तरह पहचानेंगे। तो उर्दू जुमले के आखिर में रहेगा, रहेगी, रहेगा, रहेंगे, रहेगी वगैरह इस किस्म के अल्फाज इसके उर्दू जुमले के आखिर में आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट लगा लेंगे, इसके बाद विल बी और वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जांपल्स को, वो खाना खा रही होगी, ठीक है, शी विल बी ईटिंग द मील। एक और बात, ये जो टेंस है इसमें अमूमन और ज़रूरी भी होता है कि इसमें टाइम मार्कर हो। टाइम मार्कर मीन्स जैसे टुमारो, ऑन फ्राइडे, इन द इवनिंग, इस तरह, ठीक है। ये क्या है, टाइम मार्कर्स है, ये इसी टेंस में अमूमन पाए जाते हैं, इसीलिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं इसके साथ ताकि समझने में आसानी हो, और अक्सर हर जुमले में अक्सर आपको नजर आएंगे। देखो, आई विल बी प्लेइंग फ्रॉम 3 to 5 PM, इसमें टाइम मार्कर है। अच्छा, इसमें ये टाइम मार्कर है ऑन मंडे, और इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है, इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है। इसमें ये बात ऐसी हो रही है कि इसमें ऑलरेडी हमें पता चल रहा है जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त वो शायद ड्राइव कर रहे हैं, कोई एक्शन आप जो बता रहे हैं तो वो वाजे हो कि किस वक्त की बात हो रही है, तो इस केस में आप ये इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं आपसे पूछूं कैन आई मीट यू टुमारो, ये सवाल है, ठीक है, आप मुझे जवाब में कह रहे हो कि आई एम सॉरी, आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। तो इसका मतलब है मैंने तो आपको बता दिया सवाल में कि टुमारो, और आपको आप समझ गए कि ये कल की बात कर रहे, तो आपने मुझे जवाब में बता दिया आई एम सॉरी, आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। तो आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, इसके आगे या इसके पीछे इसके साथ कोई टाइम मार्कर नहीं है, लेकिन उधर सवाल में तो जो आपने पूछ लिया तो बस बात खत्म, वाज़ेह हो गई। अभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि आई एम सॉरी आई विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, या टुमारो अगर मैं कहूँ या ना कहूँ ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि आपने सवाल इस तरह किया है, ठीक है। ऐसे कुछ जुमलों में आपको ये नजर नहीं आएंगे, बाकी जितने भी जुमले हैं इसमें टाइम मार्कर्स जरूर मेंशन हुए होते हैं, ये इसलिए ताकि समझने में आसानी हो, सही है। अच्छा, तो इन जुमलों को देखें,
वो खाना खा रही होगी, वो खाना खा रही होगी, देखो पहचान में है। तो शी विल बी ईटिंग द मील, इसमें टाइम मार्कर नहीं है, लेकिन मुमकिन है उस वक्त सिचुएशन ऐसा बना हो कि वो वाज़े हो। इससे इसका ये भी सवाल हो सकता है, कैन वी टॉक टू हर इन द इवनिंग, या कैन वी टॉक टू हर एट 2 PM, कैन वी टॉक टू हर एट 2 PM, कैन वी कॉल हर एट 2 PM। तो मैं बता रहा हूं शी विल बी ईटिंग द मील, तो 2 PM ऑलरेडी आपने तो बता दिया सवाल, तो यहां पे मैंने जवाब में 2 PM नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो सिचुएशन को देख के आप टाइम मार्कर लगाते हैं, सही है। अगर जरूरत नहीं है तो ना लगाए, अभी इस जुमले में जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम सो रहे होंगे, वी विल बी स्लीपिंग, सही है। तो इसमें भी टाइम मार्कर की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेगेटिव को देखें, सब्जेक्ट के बाद वेल प्लस नॉट प्लस बी, वह फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जहन में रखे, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि सब्जेक्ट लगा लेते हैं, इसके बाद विल बी लगा लेते हैं और उसके बाद नॉट लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है और इसी तरह लिखना है, सब्जेक्ट प्लस विल और इसके बाद नॉट और इसके बाद बी। इस विल और बी के बीच में नॉट लगाना होता है, सही है। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो शी विल नॉट बी ईटिंग द मील, बस इसमें हमने सिर्फ क्या किया, नॉट को विल और बी के बीच में लगा दिया, तो ये हमारे पास नेगेटिव बन गई। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल को पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगा लेते हैं और इसी के बाद बी, सही है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स कमिट कर लेते हैं। क्या वो क्या कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में, विल बी को यहां लेकर आते और इसके बाद सब्जेक्ट लगा लेते हैं, विल बी को सबसे पहले लेकर आते और इसके बाद सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, सिर्फ विल को यहां लेकर आओगे, उसके बाद सब्जेक्ट और बी अपनी जगह पे, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। सो तो इसका क्या इंट्रोगेटिव बन रहा है, विल शी बी, ठीक है। विल को सिर्फ हमने पहले वो लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट और बी अपनी जगह पे, ईटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद द मील जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वहां इंट्रोगेटिव साइन लगाया। तो ये ओवरऑल आसान टेंस है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।